बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा ट्रेंडी ट्राउज़र का डिज़ाइन। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है और ये मैंने रेशमी फैब्रिक लिया है। ट्राउज़र की बॉटम वाली साइड है। डिज़ाइन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। ये मेरे पास एक सिंपल कार्ड है, ये हार्ड कार्ड है। इस हार्ड कार्ड को इस तरह से हम बराबर डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इसी सर्कल के आउटलाइन के साथ साथ हम इसे इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने एक पैटर्न कटिंग कर ली है। इसी तरह से हम अब कैनवस पेपर ले लेंगे। इसकी जो लेंथ है इस कैनवस पेपर की वो 5 इंच है, जो वीट है वो 18 इंच है, 18 इंच इसकी वीथ है। क्योंकि जो हमारा ट्राउज़र है बॉटम वाली साइड पे उसकी भी वीट 18 इंच है, 18 इंच है। अब हम कैनवस पेपर की डाउन साइड पर 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो स्केल है इसकी जो वीट है वो भी 1 इंच है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 1 इंच के मार्जिन से लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे कैनवस पेपर को, और जो पैटर्न है इसे भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। दोनों को डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से फिर हम ड्रॉ करेंगे। अगेन हम इस पैटर्न को इस तरह से खोलेंगे और फिर हम इसे इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हम इसी तरह से इस सारे कैनवस पेपर के ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ की इसके ऊपर हम ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऊपर वाली साइड पे भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। सेंटर में हम 1/2 इंच की स्पेस रखेंगे और अगेन हम इसी तरह से पहले वाले प्रोसीजर से हम इसी तरह से इस साइड पर भी इस सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे कंप्लीट। अब इस साइड पर भी इसी तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से हम इसे कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से इसके जो ऊपर हमने कट वर्क ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, उसे भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने ये एक ही टाइम में 3 कट वर्क कटिंग कर लिए ट्राउज़र के बॉटम वाली साइड के। अब हम फैब्रिक लेंगे, ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक लेंगे। इसके ऊपर हमने इस तरह से पेस्ट करिए, सिंगल फैब्रिक है। ठीक है, इस सिंगल फैब्रिक के ऊपर इस तरह से मैंने स्पेस कर लिया। किनारे से हम इसे स्टिच कर लेंगे, सिंपल हम स्टिच कर लेंगे। अब ये ट्राउज़र है कि बॉटम वाली साइड है और हमने इसे किनारे से स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से हम इसे रखेंगे और हम इन्हें पिन अप कर लेंगे। इन दोनों को बराबर रखते हुए पिन अप करेंगे। पिन अप करने के बाद इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ हम इन्हें कंप्लीट इसी तरह से अब स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो इनके सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस सारे फैब्रिक को हम रिमूव कर देंगे। सारे फैब्रिक को रिमूव करने के बाद इनके सेंटर में इस तरह से हम छोटे छोटे से कर्स लगा लेंगे और ये ख्याल रखिएगा जो हमने स्टिच किया वहाँ पे कट नहीं लगना चाहिए। फिर हम सीधी साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे। सो टर्न करने के बाद अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसकी बैक साइड पे हम हेमिंग कर लेंगे। इस तरह से सुई की मदद से हम इसकी बैक साइड पे तरपाई कर लेंगे। अब ये हमारा दूसरा ठीक है कट वर्क है, ये हमने डबल फैब्रिक लिया। वन साइड पे इस कट वर्क को पेस्ट कर लिया। किनारे से हमने स्टिच नहीं करना, जस्ट हमने इसे प्रेस की मदद से इस फैब्रिक को इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से पेस्ट करने के बाद अगेन हम इसे भी इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। अब इसी तरह से इस कट वर्क को हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लिया हमने। स्टिच करने के बाद जो डाउन साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोटे, बाकी फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इनके सेंटर में डीप कट्स लगा लेंगे और जो जहाँ तक हमने स्टिच किया वहाँ तक हम इस तरह से कट्स लगाएंगे। इसे भी सीधी साइड पे हम टर्न करेंगे, पानी लगाएंगे और पानी से स्प्रे करने के बाद अच्छे से आयरन करते हुए इसे प्रेस कर लेंगे। जो बैक साइड वाला फैब्रिक है इसे भी हम इसी तरह से प्रेस कर लेंगे। जो पहले किनारे वाला फैब्रिक है उसी के बराबर हम बैक साइड वाले फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से अच्छे से प्रेस करेंगे। इसे स्टिच भी कर सकते हैं, हेमिंग भी कर सकते हैं। सो अब ये हमारे पास सेंटर वाला कट वर्क है, इसे मैंने सिंगल फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। एक और फैब्रिक लेंगे और इस जो कट वर्क के किनारे वाली साइड पे रखेंगे। ठीक है, इसके नीचे रखेंगे हम और फिर हम इन्हें इसी तरह से स्टिच करेंगे। और दूसरी साइड वाला जो कट वर्क इसके नीचे भी हम एक सिंगल फैब्रिक रखेंगे, पिन अप कर लेंगे और इसे भी हम इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम इसे भी आउटलाइन के साथ साथ स्टिच करेंगे जिस तरह से हमने पहले वाले कट वर्क को स्टिच किया था। सो कंप्लीट इस तरह से स्टिच करने के बाद जो दूसरा कट वर्क है इसके नीचे भी हम इसी तरह से फैब्रिक रखेंगे और इसे भी पिन अप करते हुए किनारे के साथ साथ स्टिच कर लेंगे।
सो इस तरह से हमने इन दोनों को स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सेंटर से उसे हम रिमूव करेंगे दोनों साइड से। ठीक है, अब नीचे वाली साइड का जो कट वर्क है इसे हमने रिमूव कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब ऊपर वाली साइड का जो फैब्रिक है थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी हम सारा कटिंग कर लेंगे। सेंटर में डीप कट्स भी लगा लेंगे और फिर हम इस सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। पानी लगा के पानी का स्प्रे करके हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। सो हमने इसे अच्छे से आयरन कर ली है। ठीक है, ये मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए रेशमी फैब्रिक लिया। आप कोई भी लीलन, खद्दर या कॉटन का फैब्रिक भी ले सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इसकी बैक साइड पे इस तरह से टर्न करते हुए इसे भी हम सुई की मदद से हेमिंग कर लेंगे। सो अब हम ये दोनों कट वर्क लेंगे। मेरे पास पर्ल्स हैं और पर्ल्स को इनके सेंटर में इस तरह से सेंटर में रखते हुए हम सुई की मदद से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने स्टिच कर ली है। स्टिच करने के बाद ट्राउज़र वाला जो साइड का कट वर्क है इसे भी हम इसी तरह से रखेंगे और बराबर रखते हुए इसे भी हम पर्ल्स से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें सुई की मदद से अच्छे से स्टिच कर लिए। जितने आप पर्ल्स बड़े लेंगे उतने ही कट वर्क के सेंटर में स्पेस ज़्यादा होती जाएगी। अब हमने इसे सेंटर से फिटिंग कर ली है इस ट्राउज़र की और ये हमारा ट्राउज़र रेडी हो चुका है। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।